हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक और तरह व्हीकल है जो क्षमता 680 किलो है। 2 रैक जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, ब्रेकिंग, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसके साथ आप देख सकते हैं और इसका हवलदार गुलाब महबूब के हाथों में। इसका उपयोग तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, ब्रेकिंग एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। It is a column Rajla specialist vehicle, unique Karnataka rifles and action सुदेश ने विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो जंगल, मंदिर एवं नदी में हर इलाके में दौड़ सकता है। -50 डिग्री तापमान से लेकर रेगिस्तान ऑर्डर सिस्टम जिसे पैदल सेना का 2 खाना कहा जाता है। 82 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह ज्ञान आज पूरे लाने में सक्षम है। और बात के सामने बड़ी शान से बढ़ता हुआ ब्रेकिंग एंड टेक्निकल व्हीकल का कस्ता ये ऊपर खाबर वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के ब्रेकिंग स्काउट सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम हमारे कुछ योद्धा तैयार पहुंचे हैं। भारती की गोद के बने विस्फोटक सूखे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रिज भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी शान से हमारे ये मुख्य योद्धा मंच के सामने से गुजरते हुए as the combined military band of the Corps of the EME and the Bengali Senior Group Marches forward. ऑपरेशन सिंदूर में हो यानी यूज बैट टैंक है Playing the Chinese melody of सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. The band is led by Subedar leader M. Chandradat of EME and is assisted by Knight Subedar Pradeep Singh Rawat of the Corps of the EME.
दो दिन फ्लाई करने वाले एयरक्राफ्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन लाइट फ्लाइट के दौरान एरिया को अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइन लग रही थी। दुश्मन पर प्रबल प्रहार किया। अगला N777 अल्ट्रा लाइट हाउसर जो कि अत्यंत सटीकता से 125 राउंड फायर कर रही है, जिससे 40 किलोमीटर तक फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंदर स्लग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 188 के लेफ्टिनेंट उज्ज्वल भट्ट के हाथों में वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट हावित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। धनुष उठा प्रहार कर तो दुश्मनों के पार दिव्य 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष वेपन सिस्टम 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को सक्षम है। धनुष एक ऐसा हथियार जो एक लंबी मारक क्षमता के साथ हमारी सेना को और प्रबल तथा प्रचंड बना रहा है। अब आपके सामने 343 रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सतरवी की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस तोप आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में फर्स्ट मोड में 5 राउंड फायर कर सकती है। यह हर तरह से इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत पर चलकर भी ये ना लड़खड़ाए। तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से भी शान से गुजरा चला गया है। 43 रेजिमेंट के जाबाज अधिकारी अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में फोर्स मल्टीप्लायर आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला। आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी कुल निर्माण क्षमता 40 मीटर है। आज की परेड में दूसरे नंबर को तो देखे यो देख ले यार, नहीं देख ले यार, तो खाली चाहिए आठ दिखे हैं यार। चश्मा बना रखिए टायर्ड भाई हैं अपने के नहीं बनी चश्मा।
भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवारों के लोग एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य साझेदार वाहनों को अपने आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व आमंत्रित सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो उन्हें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। रेडियो संचालित वाहन में शक्तिमान रेजिमेंट तथा दिव्यांग बैटरी विशेष रूप से डिजाइन किए गए नए पीढ़ी की मानव है। ये वो हथियार तंत्र है जिन्हें हाई मोबिलिटी रेडियो पर स्थापित किया गया है। शक्तिमान नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा ब्राह्मण ना कभी झुकेगा जो शक्तिमान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को बर्बाद प्रदान करेंगे। 21वीं सदी का एक ऐसा हथियार ड्रोन जो युद्ध के परिवेश को बदल रहा है। और अब शक्तिमान के पीछे दूसरा वाहन दिव्यांग, जिसमें जोर मीडियम ऑर्डिनल स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेघ द्वारा दिव्यांग बैटरी ऐसी हाईब्रिड युद्ध बाइक है जो बता रही है। और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का तोप है एक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट AAV रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है। पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड वेव के रूप में वर्गीकृत करता है। कमांड की अग्रसर है कॉम्बैट ड्रोन का वाहन 624 ईटी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्टा के नेतृत्व स्वदेश निर्मित आधुनिक युद्ध ड्रोन जिसमें संजय बाज एवं प्रलय नामक युद्ध ड्रोन शामिल हैं। अब आपके सामने अगला वाहन मार्गदर्शन में भारत नई निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार तियोतिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य असली हीरो तो ये है क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति बड़े निशान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक ऐसा सुरक्षा कवच दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैम करने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक्स को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करता है। जैमर ड्रोन की शक्ति को पूरी तरह निरस्त करने में सक्षम। अब आपके सामने अगला उपकरण सफलता दूसरी जैमर स्टेशन है। दुश्मन के संचार को अवरोधित और विज्ञानिक सूर्यास्त्र साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि ये प्रभावी जाने की जांच कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में फ्री इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार द्वारा भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा एक सतर्क पहरेदार, आकाश छूने जब निकले दुश्मन, ये रोक देता दुश्मन की हर चाल। सलामी मंच की ओर अग्रसर है शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के दो स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान कर रही है। किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में
प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं 210 रॉकेट रेजिमेंट की नंदू एसके के नेतृत्व में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने में सक्षम। इसकी गतिशीलता एवं क्षमता इसे अत्यंत प्रबल बनाती है। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, बिना का लॉन्चर वेपन सिस्टम है स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर से 214 मिलीमीटर कैलिबर 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से बिना अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है। और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में। The multi-launcher coming in the saluting place is a Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery. Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smerch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemy sleepless nights along the northern borders and also during Operation Sindoor. और अब पंचक्योर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल और लगातार विकास के दौर से गुजर रही ये मिसाइल शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल हुई। हर मौसम में कारगर दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल इसे समग्र वायु सैनिक सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भार ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। हमें आपके तरफ आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। और आज की परेड में लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह की प्रणाली का नेतृत्व करते हुए यह 150 किलोमीटर तक की हमारे a symbol of Atmanirbhar Bharat. Next detachment is on the medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Kannan of 503 Air Defence Missile Meters. और अब आपके सामने भारतीय सेना की एक झांकी के रूप में जो भारतीय सेना की हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना की रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करने की यात्रा को दर्शा रहा है। भारतीय सेना शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता हुआ यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख सकते हैं जो बता रहा है आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मोस मिसाइल और एगिया जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। और साथ ही आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा है। ये रोबोटिक करते हैं बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे ये योद्धा। रेडियो सूचनाओं का कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है और मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। सबसे पहला ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में सनराइज प्रदान करता है और दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर साबित करता है। हमारा ये वीर। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat
wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming in the saluting days is of the Super Scout RB version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major Raj Prasad RS of 7th Infantry Regiment. It is a multi-various capabilities. The detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. It is a heavy-duty, unmanned ground vehicle platform combining advanced mobility, sophisticated control systems. बीस किलोमीटर और यह 40 मिनट तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। नेतृत्व अवतार राजेश मोतियाल बहुत ज़्यादा टाटा ले वाले काम में बढ़िया रेतीले लहराते हर हर सागर में घन घन घनेरे जंगल में लोगों की गर्जन धड़ धड़। जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक कटे हुए मैं भी इधर सरसीना पार। और इसी के साथ आप देख सकते हैं भारतीय सेना की टॉप गठित भैरव बटालियन जो कि मार्च करती हुई जाट रेजिमेंट की कहती हूँ यार, क्यों भाई देखते ना बनानी यार मैंने फिर निकल के आ रहा है। बटालियन के बाद मंच की ओर अग्रसर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। दिव्य सच में हमारे भी बहुत बड़े हिमालय से ऊंचे हौसलों वाले मानव की वो सपूत है जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी है तो नदियों से निस्वार्थ सेवा सीखी। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट, देवभूमि उत्तराखंड की गढ़वाल स्काउट वही चला इसका सभी घर का है तथा अरुणाचल स्काउट की बहादुर राइनो स्थानीय भाषा, संस्कृति और भूगोल की समझ एक तरह से अपनी बर्फीली वेशभूषा अद्भुत छटा बिखेरते हुए एक सांसों में बर्फीली हवा का साहस बसता है और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बसती। पहरेदार हिमालय के हम झुके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के।
filling the air with courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry of the 6th Regiment Center. The band is led by Subedar Major Kulwant Singh of 6th Regiment Center and is assisted by चल रहे हैं आपके साथ मद्रास के कैप्टन सिद्धार्थ पांडे के हाथों में आदर्श वाक्य अपना कर्तव्य निभाते वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। युद्ध घोष वीर मद्रासी अड़गुल्लू 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 ये बोले हैं रेजिमेंट का दस्ता 21 राजपूत किले विकास समिति द्वारा 250 सालों की गौरवशाली विरासत। इसमें आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के करियप्पा एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का नाम शामिल। एक ऐसी प्राचीन रेजिमेंट जिसने आज़ादी से पहले तथा बाद के सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया और जयो बंधुवास संग्राम के मार्ग पर चलकर सर्वत्र विजय का इतिहास रचा। एक परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 14 वीर चक्र समेत अनेकों वीरता पुरस्कारों से सम्मानित। युद्ध घोष बजरंग बली की जय। The combined Cobra and Arty band marches forth carrying the rhythm of playing the tune of Army Star. The band is led by Subedar Major Motilal of Cobra Regiment and is assisted by Subedar Jofar of Arty Regiment. The famous march is arranged for the military band by Shri L.B. Guru, the former director of music and military music wing. तोपों की तरह से पूजा आसमान